नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं आपके साथ हनी गढ़वाल। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेत में मजदूरी कर रही महिला को सांप ने डसा, जिला अस्पताल में भर्ती। अस्पताल घोटाले में 3 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। 17 जुलाई को होगी मतगणना, अफसरों ने लिया जायजा। पत्नी से परेशान युवक ने पी कीटनाशक दवाई, जिला अस्पताल में भर्ती। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के बहादुरपुर के खेत में मजदूरी करने गई महिला को सांप ने डस लिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने शोर मचाया। मौके पर पहुंचे लोगों ने सांप को मार दिया। पीड़ित महिला का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में खेत में मजदूरी करने गई बुजुर्ग महिला जब खेत में पाला काट रही थी तो इसी दौरान पाले के नीचे बैठा हुआ सांप ने बुजुर्ग महिला के हाथ पर डस लिया, जिससे महिला घबरा गई और महिला ने चीख पुकार मचा गई। जिसके बाद मौजूदा महिलाएं भी महिला के पास पहुंची और पीड़ित महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। जिसके बाद परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और पीड़ित महिला के उपचार के लिए निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां से उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादुरपुर के इंद्रनगर में रहने वाली चंपाबाई खेत में रोज की तरह मजदूरी करने के लिए गई थी कि मजदूरी करने के दौरान खेत में पाला काट रही थी। इसी दौरान पाले में छुपकर बैठे हुए सांप ने महिला के हाथ पर डस लिया। मैं छेने तेने के घर काम पर गई थी बेटा, कपास नीलने के लिए। तो जैसा मैंने घास निकालने लगी ना, तो घास के नीचे पास में बैठा था, वो मेरे को नहीं दिखाई दिया। मैं हाथ में पकड़ने गई तो उसने मेरे को डस लिया। किसने डसा? सांप। बुरहानपुर के जिले अस्पताल में घोटाले में शामिल 2 पत्रकार और 1 डॉक्टर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। फिलहाल गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम रवाना कर दी है। एसपी राहुल कुमार ने विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के बहुचर्चित जिला अस्पताल सरकारी राशि गबन घोटाले के मामले में घोटाले के मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे के गिरफ्तार होने के बाद इस महाघोटाले में शामिल आरोपियों का तेज गति से पता चलता जा रहा है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। कोरोना काल में हुए इस 12 करोड़ के घोटाले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक यूट्यूबर, एक सरकारी डॉक्टर और एक कृषि उपज मंडी का बाबू शामिल है। तीनों आरोपियों के खाते में डॉक्टर प्रतीक नवलखे ने करीब 40 लाख रुपए डालाना बताया है। अस्पताल घोटाले मामले में हमने जो है इसका जो मेन सरगना था, मास्टरमाइंड था, प्रतीक नवलखे, उसकी गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी करने के बाद में जब पूछताछ में काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आई है और उसको वेरीफाई करने के बाद में आज हम लोगों ने डॉक्टर आनंद दीक्षित को आरोपी बनाया है और जल्द ही उनको भी हम लोग जो है गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। कितनी राशि का मतलब उसमें गबन का? आनंद दीक्षित द्वारा जो प्रतीक नवलखे है उसकी वाइफ के साथ, अमृता नवलखे के साथ में मिलके एक फॉर्म बनाई गई थी, माँ कृपा, और उसके अंदर कुछ पैसों की एंट्री आई है। एक 65,000 की एंट्री है और साथ में 2 लाख करके ऐसे 4 लाख की अलग से कुछ एंट्रीज भी जो है वो उनके अकाउंट्स में आई हुई है। प्रतीक नवलखे की तरफ से जो है वो लगभग 7 लाख रुपए की राशि जो है वो आनंद दीक्षित को दी गई थी और भी कुछ पैसा जो है वो अलग से काइंड के रूप में भी दिया गया है। तो इस तरीके से अभी जो एक्चुअल अमाउंट है वो 7,65,000 के आसपास जो है वो आनंद दीक्षित को दिया गया था। ये तथ्य सामने आए हैं और उसकी पुष्टि हो चुकी है। उसी के आधार पे आनंद दीक्षित को मुजरिम बनाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी थाना प्रभारी को भी निर्देशित कर दिया गया है, क्योंकि जो ये प्रेस क्लब था उसके 3 पत्रकार जो मेन ये इसमें पदाधिकारी थे, वो तीनों के तीनों इस स्कैम से जुड़े हुए हैं और बड़ी मात्रा में इन्होंने जो है वो गबन किया हुआ है। तो प्राइमा फेसी ये प्रेस क्लब की आड़ में जो गोरख धंधा चल रहा था उसका उल्लेख करते हुए सीओ जनपद को एक लेटर भेजा जा रहा है, जिसके अंदर ये प्रेस क्लब जो है उसको जो आवंटन किया गया था उसको निरस्त करने के लिए लेटर लिखा जा रहा है, जिसकी और जल्द ही उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी बताया गया। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 17 जुलाई को मतगणना होना है, जिसको लेकर आज अफसरों ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। बुरहानपुर जिले में
नगरीय निकाय के चुनाव की मतगणना रेणुका कृषि उपज मंडी में 17 जुलाई को होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के अफसरों द्वारा आज मतगणना स्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया और कमियां दिखने पर उनको पूरा करने के अफसरों को निर्देश दिए। बता दें कि 17 जुलाई को नगरीय निकाय के चुनाव की मतगणना होना है। मतगणना को लेकर मतगणना केंद्र पर 48 टेबल लगाए गए हैं। यहाँ पर 48 वार्ड पार्षदों के लिए और महापौर के लिए मतगणना होनी, अनुमति पत्र होने पर ही मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि रविवार को जो नगर पालिका निगम बुरहानपुर के 48 वार्डों के पार्षद और महापौर के जो ईवीएम के द्वारा मत डाले गए थे उसकी मतगणना होनी है। इस मतगणना में हमारी 48 टेबलें रहेगी, 48 टेबल्स रहेगी, जिनके ऊपर एक काउंटिंग सुपरवाइजर और 2 काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे, मास्टर अटेंडर्स रहेंगे। शासकीय कर्मचारी जितने भी हैं उनको सबको पासेस जारी किए गए हैं। पासेस के माध्यम से उनकी एंट्री रहेगी। जो अभ्यर्थी है उनको और या उनके प्रस्तावक को, उनको भी यहाँ पर पासेस जारी किए गए। पासेस के माध्यम से उनकी एंट्री होगी। मोबाइल जो है पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए 3 टीर की व्यवस्था की गई है। सबसे बाहरी जो क्षेत्र है वो मंडी का गेट रहेगा, जहाँ पर सबको आई कार्ड दे के एंट्री होगी। सेकेंड लेवल पर यहाँ पर फिस्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बीड़ी, तंबाकू, गुटखा या कोई ज्वलनशील सामग्री और मोबाइल इत्यादि की चेकिंग होगी। और मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि चुनाव के जो भी परिणाम हो उसको सर स्वीकार करें और बुरहानपुर जिले की जो गंगा जमनी संस्कृति उसको बनाए रखें। बुरहानपुर जिले के नावरा चौकी क्षेत्र के 5 इमली में रहने वाले युवक ने पत्नी से परेशान होकर कीटनाशक दवाई पी ली। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के नावरा चौकी क्षेत्र के 5 इमली क्षेत्र में रहने वाले पति ने पत्नी से परेशान होकर कीटनाशक दवाई पी ली। दवाई पीने के बाद जब पति को उल्टियां होने लगी तो परिजनों ने पूछा तो युवक ने कीटनाशक दवाई पीना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन और ग्रामीण तुरंत ही पीड़ित को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे और यहां पर भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नावरा चौकी के क्षेत्र के 5 इमली में रहने वाले उदय राठौर ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मेरी पत्नी 1 महीने से ससुराल डाबिया खेड़ा में चली गई है, जो नहीं आ रही है, जिससे परेशान होकर मैंने कीटनाशक दवाई पी ली। 5 इमली रहते हो, खेत में डालने वाले जगह 5 बोल रहे थे हो? 5 इमली 5 इमली। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है आपको? नाव नावरा। खेत में डालने की काय के लिए क्या परेशानी थी आपको? घरवाली की वजह से, घरवाली मायके चली गई इसलिए? हमारा कोई नहीं, मेरा आदमी से कोई नहीं। बुरहानपुर के नेपानगर थाना क्षेत्र के देवरी माल में रहने वाले एक युवक ने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। तबीयत बिगड़ने पर उल्टियां होने लगी। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी माल में रहने वाले एक युवक ने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों के पूछने पर उसने बोतल में पड़ी हुई दवाई पीना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही युवक को उपचार के लिए नेपानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन जहां से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी माल में रहने वाले संतोष नामदेव सन्यास ने बताया कि मैं शराब पिया हुआ था और घर में रखी हुई कीटनाशक दवाई खेत में डालने के लिए रखी थी, लेकिन मैंने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई पी ली। दारू के नशे में दारू दवा पी ली मैंने। काय की दवा थी वो? कपास में डालने की कीटनाशक। फिर तबीयत बिगड़ी तो किसको बताया आपने? फिर इसको मेरे माँ बाप को बताया, फिर मेरे दादा को बताया, मेरे बड़े बाप को बताया, फिर उसके बाद यहाँ पे उपचार के लिए लाए तुमको? हाँ। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। आसिरगढ़ के पास ससुराल से अपने घर जा रहे दामाद की बाइक स्लिप होने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आसिरगढ़ के पास ससुराल से अपने घर जा रहे दामाद की बाइक स्लिप होने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल करीब आधे घंटे तक रोड पर ही पड़ा था, जिसके बाद राह से गुजरने वाले लोगों ने घायल को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जलगांव जामोद निवासी मान सिंह अपनी ससुराल बड़े बोरगांव आया हुआ था कि यहां से बाइक से अपने घर महाराष्ट्र जा रहा था। गाड़ी पे से गिर गया था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? गुड़गांव से जलगांव जामोद जा रहा था। बोरगांव से? गुड़गांव से।
क्या मजदूरी करने आया था, क्या करने आया था? नहीं वो ससरा था तो आया था। जलगांव जामुत रहे थे, गुड़गांव से आ रहे थे, जलगांव जामुत पहुंच रहे थे, बुरहानपुर।